हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में आपने जैसा कि आपने देखा कि मैं आज आपको डीआई यानी ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में सारी जानकारी दूंगा कि क्या होता है ड्रग इंस्पेक्टर, वह ड्रग इंस्पेक्टर के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, वह ड्रग इंस्पेक्टर के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, वह ड्रग इंस्पेक्टर का क्या वर्क रहता है, उससे रिलेटेड मैं आज आपको सारी जानकारी दूंगा। जैसा कि हमारे ऋषभ जी थे जिन्होंने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि डीआई के बारे में आप सारी उसी से रिलेटेड मैं आज आपको डीआई पर ही वीडियो ला रहा हूँ। तो अगर आपका भी इसी तरीके से कोई कमेंट्स में क्वेरीज रहती हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में टॉपिक को डाल दें, मैं उस टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके से एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो आज का वीडियो डीआई से रिलेटेड है। अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं, वह आपका सपना था डीआई बनने का, वह डीआई से रिलेटेड आप जानकारी चाहते हैं, तो आप वीडियो बड़ा इंफॉर्मेटिव आपके लिए रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, डीआई यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर, जिसको हिंदी में कहा जाए औषधि अधीक्षक के नाम से जाना जाता है। डीआई जो ड्रग इंस्पेक्टर रहता है वो पर्टिकुलर जिले का एक डीआई रहता है। यानी डीआई का क्या काम रहता है? डीआई का काम रहता है जो हमारे मेडिकल स्टोर्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स लैब्स हैं, वो हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उन पे पर्टिकुलर उनके रूल्स के अकॉर्डिंग वो लोग प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताओ, जैसे कि एक फार्मासिस्ट होता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, बट वो 2-3 मेडिकल स्टोर खोल के रख लेता है, वहाँ पे किसी अन्य लोगों को बैठा लेता है, तो ये उसके नियम के उल्लंघन के अनुसार है। तो इस तरीके से वहाँ पे डीआई अपनी जांच करता है, वह उन मेडिकल स्टोर को बैन करता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि डीआई का काम रहता है कि ये जितने मेडिकल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इंडस्ट्रियल्स हैं, पर रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, उन पे वो जांच करता है। वह जितने भी हमारे एग्जामिन करना, वह जितने भी हमारे फार्मासिस्ट होते हैं, उनके पास जानकारी होती है, उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ये सारा काम हमारे डीआई का रहता है। सेक्शन 33G के तहत जो डीआई रहते हैं वो आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी में नियुक्त होते हैं। वह एनी अदर व कॉस्मेटिक ड्रग्स के लिए सेक्शन 21 के तहत हमारे डीआई नियुक्त किए जाते हैं। तो ये रही डीआई से मैंने थोड़ा ओवरव्यू बताया। डीआई के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहते हैं उस पर मैं पूरी बात करता हूँ। तो डीआई के लिए सबसे पहले आप पीसीबी या पीसीएम से आप एक 12th रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास हो, जिसमें से आप 50% आपके मार्क्स आए हो। देन आप ग्रेजुएशन डिग्री हो, ग्रेजुएशन डिग्री के लिए आप बी फॉर्म जैसी डिग्री आप कर सकते हैं, जिसमें बी फॉर्म डिग्री 4 साल की होती है, जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। अब अगर आप बी फॉर्म पे इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मैं आई बटन में लिख दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। अब बी फॉर्म के कुछ एंट्रेंस एग्जाम की मैं अगर बात करूँ तो जैसे कि CUT एग्जाम हुआ, व बिटसेट एग्जाम हुआ, व WD JEE एग्जाम हुआ, BHU एंट्रेंस एग्जाम हुआ, ऐसे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, जिनके एग्जाम से आप एंट्रेंस एग्जाम दे करके बी फॉर्म की डिग्री को ले सकते हैं। तो आप बस बी फॉर्म डिग्री हो गई। वह अगर आप बी फॉर्म की डिग्री नहीं है तो आप पर्टिकुलर इन सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन, आपका बैचलर डिग्री है तो आप डीआई के लिए एलिजिबल होते हैं। वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी हुआ, वह क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हुआ, वह फार्मास्यूटिकल साइंसेस जैसे सब्जेक्ट्स में आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप डीआई के लिए एलिजिबल होते हैं। वह नेक्स्ट क्या आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए? आप 18 मंथ का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि आपने 18 मंथ इंडस्ट्री में काम किया हो। यहाँ पर शेड्यूल C के तहत आपको वो लेबोरेटरी अप्रूव्ड हो, यानी कि ऑप्थेल्मिक पैरेंटल जैसे प्रोडक्ट को बनाया हो, आपने क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्शन जैसे में आपने वर्क किया हो। तो इस तरीके से आपके पास 18 मंथ का शेड्यूल C से अप्रूव्ड लेबोरेटरी का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। डीआई के एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करते हैं। जैसा कि डीआई का एग्ज़ाम जो सेंट्रल लेवल का होता है वह स्टेट लेवल का होता है, यानी कि डीआई का एग्ज़ाम 2 लेवल में होता है, एक स्टेट लेवल में और एक सेंट्रल लेवल में। जो कि डीआई एक गवर्नमेंट जॉब से, जिसमें से जब इसकी गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स या जब वैकेंसीज आती है तो आप डीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डीआई में अब जैसे कि पर्टिकुलर स्टेट्स की भी डीआई के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं, जैसे कि आपको बताया मध्य प्रदेश हुआ, सिक्किम हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था 18 मंथ का एक्सपीरियंस, जैसे कि बहुत से स्टेट्स में ये भी रहता है तो वो 18 मंथ का एक्सपीरियंस, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं मांगते हैं। तो उसमें मैंने बहुत सी रिसर्च की जिसमें से पता चला कि वो 18 मंथ का एक्सपीरियंस नहीं मांगते हैं। तो टेस्ट के तहत बन जाएंगे तो आपके पास 3 साल का डीआई के एज एक्सपीरियंस होगा, तो आप सेंट्रल डीआई के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि आपका प्रमोशन सेंट्रल डीआई के तहत हो जाएगा। तो ये रही थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब डीआई के एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करते हैं। तो डीआई का जो एग्ज़ाम रहता है वो 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट व पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट वो आपका टेक्निकल, यानी कि जो आपने फार्मेसी से इतने भी सब्जेक्ट्स पढ़े उन पे आपका पेपर होता है। वह सेकंड
जिसमें आपके जनरल एबिलिटीज से रिलेटेड व जीएस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये उनके 2 पेपर होते हैं, जिसमें से पेपर फर्स्ट 300 मार्क्स का होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, वह 2.5 घंटे का पेपर होता है। और पेपर सेकंड आपका जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, वह 150 मार्क्स का होता है, जो कि 2.5 घंटे का पेपर होता है। और आपको बताओ, जैसे कि मैंने बहुत सी रिसर्च की जिसमें से पर्टिकुलर स्टेट्स होते हैं वो अपनी क्वालिफिकेशन यानी अपने एग्ज़ाम पैटर्न निकालते हैं, जिसमें से बहुत से 50 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, वह बहुत से 2 घंटे के पेपर होते हैं। जिस स्टेट्स के लिए अपने फॉर्म को भरे उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। जिसमें से पेपर फर्स्ट में आपका फॉरेंसिक फार्मेसी, जैसे कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो सब्जेक्ट रहता है फार्मेसी में, उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है, उससे आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वह मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी व फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में आपके क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको टैबलेट, कैप्सूल्स, एलेक्सर से रिलेटेड आपके ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वह फार्माकोपिया स्टैंडर्ड्स जितने भी हैं उससे आपको रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वह सब्जेक्ट्स पेपर फर्स्ट का टेक्निकल जो थर्ड सब्जेक्ट से रहता है वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर बी फॉर्म में पढ़ा, उससे आपको जैसे कि क्रोमेटोग्राफी हुआ, पोटेशियोमेट्री हुआ, कंडक्टोमेट्री हुआ, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। और मेडिसिनल केमिस्ट्री से भी आपके क्वेश्चंस काफ़ी पुटअप होते हैं। और फार्माकोग्नोसी हुआ, जिसमें से क्रूड ड्रग्स हुए, जिसमें से 50+ अर्बन ड्रग्स है, उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। वह फार्माकोलॉजी हुआ, एंड टॉक्सिकोलॉजी हुआ, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के सब्जेक्ट्स रहता है, उससे भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस डीआई में पुटअप होते हैं। और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन पे भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ये पेपर 1 के टेक्निकल जो पेपर रहता है उसमें आपको मैंने ये टेक्निकल जो सब्जेक्ट फार्मेसी के सब्जेक्ट्स है उनसे मैंने आपको बताया। अब जो पेपर 2 यानी कि जो जनरल स्टडीज़ का रहता है उसमें आपके एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी हमारा भारत का संविधान उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आते हैं। देन आपको साइंस, इनोवेशंस एंड डिस्कवरीज के रिलेटेड आते हैं। वह हिस्ट्री से जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है उससे वह इंडियन की नोबोरिंग कंट्री के बारे में पूछा जाता है। वह कल्चरल, कंट्रीज एंड कैपिटल्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्ट्स नॉलेज एंड करंट इवेंट्स से आप करंट अफेयर्स से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। वह जनरल पॉलिटिक्स से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। वह जो हमारा बजट रहता है इनसे भी जीएस के पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। वह इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक्स की न्यूज़ से भी आपके क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो ये टॉपिक्स रहे जो मैंने आपको पेपर 1 व पेपर 2 में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब इन पेपर्स को आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका इंटरव्यू होता है। आपका इंटरव्यू भी 50 मार्क्स का हो, जिसमें से आपके बारे में पूछा जाता है कि आप डीआई को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। वो आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आपकी हॉबीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या आपकी हॉबीज़ है, क्या आप करना पसंद करते हैं। इस तरीके से जैसा कि हर जॉब्स का इंटरव्यू रहता है उसी तरीके से आपसे रिलेटेड, वो आपकी जॉब से रिलेटेड, वो आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, वो आप कहाँ से शिक्षा ली उससे रिलेटेड आपका इंटरव्यू होता है। कि आपको मैंने बताया कि अबाउट फॉर्मुलेशन से रिलेटेड व ड्यूरिंग स्टडीज़ आपने क्या क्या प्रोजेक्ट किए उनसे रिलेटेड आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस होते हैं। आपके इंटरव्यू जब आप क्वालिफाई कर लेंगे पेपर 1 पेपर 2 इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट डिसाइड होती है। उसके बाद आप जब डीआई बन जाते हैं तो आपका एक अलग ही रुतबा होता है। वह डीआई की एंड एवरेज सैलरी आपकी बात की जाए तो जिसमें से 47,000 पर मंथ प्लस काफ़ी आपको अलाउंस भी दिए जाते हैं। इसके बाद जो आपका रुतबा होता है, जो आपका रॉब होता है वो अलग ही होता है। वो आपकी ड्रीम जॉब जो होती है वो आपको मिल जाती है। बस क्या करना पड़ता है, आपको पहले से यानी बी फॉर्म से ही आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक तरीके से आप जब बी फॉर्म से अच्छी तरीके से ही पढ़ाई करेंगे, आप जीपैट जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे तो आप डीआई जैसे एग्ज़ाम को तो आराम से ही क्वालिफाई कर लेंगे। तो सब्सटेंस के तौर पर बताओ तो आप जीपैट जैसे एग्ज़ाम की भी तैयारी करें, जिससे कि आपके लिए डीआई का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना एक आसान हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको डीआई से रिलेटेड यानी ड्रग इंस्पेक्टर से रिलेटेड आपको सारी जानकारी दी। अगर आपको कोई क्वेरीज रह गई हो या कहीं पर मैंने गलती की हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज का वीडियो बस यही तक। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, क्योंकि मैं इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आज का वीडियो बस यही तक। जय हिंद, वंदे मातरम।